दोस्तों, अगर आप टेला पे वर्क कर रहे होंगे तो आपको ना पेमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता होगा। बट साला सीएससी ना पेमेंट हमेशा कट करके देती है और देती भी है तो इतना लेट देती है। तो क्या हो सकता है ये जो पेमेंट हमारा कट के क्यों आ रहा है? और किस वजह से ये कट के आ रहा है और इस पे क्या किया जा सकता है कि हमारा जो पेमेंट है वो फुल आए? और ये इतना लेट क्यों कर रही है? तो सीएससी का अपडेट रहेगा, इसमें टेला के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आपको बताएँगे कि जो पेमेंट्स है हमारा किस वजह से कट के आ रहा है और इतना लेट क्यों आ रहा है और पेमेंट कैसे आ रहा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है जितिन और आप देख रहे हैं सीएससी परिवार। तो दोस्तों ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं सीएससी पे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो सीएससी के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उससे आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाएँगे और टाइमली मैं आपको हर प्रोजेक्ट पे गाइड करता रहूँगा। और जो भी आपके क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ज़रूर लिख कर के भेजें ताकि मैं आपको उनका आंसर दे सकूँ दोस्तों। तो आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टेला हमारी भारत सरकार की जो स्कीम चल रही है, जो सीएससी के पास है, उसका जो पेमेंट है वो आज की डेट में रिलीज़ हो चुका है, आपके डीजीपे में आ गया है। तो आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी दे दूँगा। आप देख सकते हैं कि पेमेंट हमारा डिलीवर हो गया है। हाँ, बट सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, हम टेला पे भी केस लगाते हैं कैसे भी करके और इस प्रोजेक्ट को बराबर संचालित करते हैं। उसके बाद भी सीएससी हमारे साथ बहुत ही बदतमीज़ी, नाइंसाफ़ी करती है क्योंकि अगर हम काम करते हैं ₹3000 का तो देती है हमको 1800, 1500। इस बार का भी रिकॉर्ड है, पिछले बार का भी रिकॉर्ड है। किसी आईडी में 500 टारगेट 500 पेमेंट आया था, किसी में 1500। इस बार भी ऐसा ही किया है। जैसे मैंने खुद की आईडी में करीब 50 केस लगाए थे, बट मेरे को पेमेंट्स मात्र 1900 और कुछ की आईडी में 1800 करके ऐसे रिसीव हुआ है। तो ये बहुत बड़ी फ़ॉल्ट है और ना ही इस पे सीएससी एकदम क्लियर बता पा रही है कि हम पेमेंट काट किस वजह से रहे हैं। अब कटने के 3-4 कारण हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला तो अगर आप एक मोबाइल नंबर से इकट्ठे 3 केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो उससे भी आपका जो पेमेंट है वो कट रहा है। क्यों कट रहा है? इसका रीज़न है कि अगर आप किसी व्यक्ति का अलग-अलग बहुत सारे ग्रुपों में ग्रुप खेल रहे हैं कि 3 केस लगवा लीजिए, ₹20 में केस लगवा लीजिए, ऐसे बहुत सी आपको देखने को मिल रही होंगी और आपने लगवाए भी होंगे ऐसे ग्रुप वाले से नंबर। कुछ आगरा के हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस एरिया में, टेला के केस बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। तो अब देखने की बात है वो लोग क्या करते हैं कि एक मोबाइल नंबर से 3 केस रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, 3 केस रजिस्टर कर रहे हो अच्छी बात है। बट अब वो कहते हैं कि हम अलग-अलग डेट पे केस रजिस्टर्ड करेंगे। अब अक्सर ये होता है जैसे हमने केस रजिस्टर्ड किया, अगर सेम डेट पे केस रजिस्टर्ड कर दिया या अलग-अलग डेट भी ले ली। अगर हमने एक ही वकील ले लिया, जैसे अभी हमने लिया किसी वकील को ले लिया और उसी व्यक्ति को फिर हमने उसी वकील को फिर से ले लिया, तो अब उसकी नज़रों में तो वो केस एक ही बार हुआ ना। वो जब देखेगा कि अरे अभी इसको तो कॉल किया था, फिर आ गया। तो इस वजह से उस केस को जो लॉयर है वो डीएक्टिवेट कर देता है, उसको क्लोज़ कर देता है। मतलब वो आपको सीधे तौर पे ये दिखा दिया जाता है कि ये एक फेक केस है और इसकी रिपोर्ट सीएससी नहीं देती है। अगर सीएससी को आदेश ये देना चाहिए या टेला को देना चाहिए कि कौन से केस एक्सेप्ट हुए, कौन से केस रिजेक्ट हुए, तो हम लोग उस पे सुधार करें। बट कुछ गलतियाँ हम लोगों की भी हैं जो ऐसे केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो देखने की बात यही है कि आप लोग अच्छे से केस रजिस्टर्ड करें। एक बार में 1 केस रजिस्टर्ड करें एक मोबाइल नंबर से, तो बेटर होगा। अगर आप केस रजिस्टर वास्तव में व्यक्ति जेन्युइन है, तो आपके उसके 2 या 3 केस रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बट अलग-अलग डेट और अलग-अलग लॉयर पे रजिस्टर्ड करेंगे, तो एक-दूसरे को उस लॉयर का पता नहीं चलेगा, तो उसके पास तो एक ही केस जाएगा। तो आपका जो वो केस फ्लो क्लोज़ कर देगा, तो आपके पास पूरा का पूरा पेमेंट डिलीवर हो जाएगा। अगर आप एक ही वकील पे सारे केस लगाएँगे तो ये सारी समस्याएँ होंगी। हालाँकि जो पेमेंट कट करके आ रही है, इसके लिए हम लोग एक टिकट जनरेट कर सकते हैं सीएससी को, चाहे तो ट्वीट कर सकते हैं या अपनी सीएससी आईडी से टिकट जनरेट कर सकते हैं कि ये जो पेमेंट कट करके आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसका क्लियर हमें जवाब चाहिए। अगर टेल पैनल पे अपडेट करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अगर हमारे केस जो रिजेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे रिजेक्ट का डालिए। अगर आप केस पेंडिंग से कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप हमें पूरा पेमेंट दीजिए। तो सभी से मैं आग्रह करूँगा कि सभी लोग टेला को और हमारी सीएससी को ट्वीट करिए और सीएससी से जाकर टिकट ज़रूर रेज़ करिए ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके दोस्तों।